लोगों के दुख दर्द में इंजीनियर शैलेंद्र ही आते हैं, वही मदद करते हैं, वही आते हैं, हम लोगों का आंसू वही पोंछते हैं। 5 साल हार गए, उसमें भी वो कार्यरत रहे, क्षेत्र के लिए सारा काम किया। घूमते नहीं हैं, जब से विधायिका चुन कर की गई है वहीं रहते हैं, न गांव आते हैं न घर आते। बिहार में चुनावी शुरुआत हो गई है और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं बीरपुर विधानसभा के भंवरपुर इलाके में। और यहां आप देख सकते हैं मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा स्थानीय लोग हैं और उनसे जानेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता किसे चुनने जा रही है, कौन इनके लिए विकास किया है और कौन आगे इनका प्रतिनिधित्व करेगा 2020 में। सबसे पहले तो ये बताइए कि 2020 का चुनाव है यहाँ पर और यहाँ से प्रतिनिधि हैं आपके, एक तरफ भाजपा एक तरफ आरजेडी। क्या लगता है आपको, 5 साल आप यहाँ के कार्यकाल में आप लोगों ने आरजेडी को भी दिया, 5 साल भाजपा को भी दिया, किसके काम को बेहतर समझते हैं और आने वाले वक्त में किसे चुनना? यहाँ पर हमको आरजेडी वाला कोई काम नहीं किया, कभी नहीं आया, भेंट तक करने। आज चलिए भंवरपुर में एक ठो बोर्ड दिखा दीजिए आरजेडी का, कुछ नहीं किया। जो भी हम लोगों के दुख दर्द में इंजीनियर शैलेंद्र ही आते हैं, वही मदद करते हैं, वही आते हैं, हम लोगों का आंसू वही पोंछते हैं। और आज तक बुलो मंडल घूम के नहीं आया, ने उसका पत्नी वर्षा रानी देखबो नहीं किए, पहचानबो नहीं करती है जनता। हवा किसकी है इस वक्त? इंजीनियर शैलेंद्र, मतलब बीजेपी की हवा? हाँ, बीजेपी की अपार बहुमत से अब की बार निकलेंगे सरकार। क्या लगता है चाचा इस बार, क्या बीजेपी की हवा सही में जमीनी स्तर पर है? एकदम है। क्यों है आखिर, कहीं प्रधानमंत्री मोदी के कारण है या फिर भाजपा के जो कैंडिडेट है उनके कारण है? इनका तो अपना छवि है शैलेंद्र जी का, लेकिन मोदी जी तो ऊपर से है ये हैं, सबका साथ सबका विकास। आत्मनिर्भर बिहार की बात करते हैं मोदी जी, क्या बन पाएगा आत्मनिर्भर? आज कल भी मुख्यमंत्री नीतीश जी बोले जो कि जब हम अब की बार आएंगे तो आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे। इसलिए भाजपा यहाँ पर बहुत ज़्यादा। आपका विधानसभा बीरपुर है, इसे आत्मनिर्भर बीरपुर कौन बनाएगा, क्या लगता है, आरजेडी के लोग या फिर भाजपा के? भाजपा के लोग शैलेंद्र बनाएंगे, इंजीनियर शैलेंद्र काम करेंगे, वही काम किए हैं। 5 साल हार गए, उसमें भी वो कार्यरत रहे, क्षेत्र के लिए सारा काम किया। अच्छा, वर्तमान की जो विधायिका से उनसे इतनी नाराजगी क्यों है यहाँ के लोग? वो नहीं निकले, नहीं आए, हम बन गए विधायक, बन गए हम MP बन गए, पति पत्नी का सरकार जैसे होता है वैसे चलाए वो लोग। और ये घर से सरकार को चलाया जाता था, यहाँ के लोग बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है? हमको तो यहाँ इस इलाके में यही लगता है कि वो उनको छोड़ के, भाजपा को छोड़ के कोई जीतने वाला है ही नहीं। मतलब यहाँ से भाजपा भारी है? हाँ, जैसा अनुभव कर रहे हैं। और बिहार भारी है तो कहीं उसका जगह नहीं। बिहार में भारी है भाजपा? हाँ, उसका कहीं जोड़े नहीं है। कोई कैंडिडेट कहाँ है कैंडिडेट एक भी? चिराग अलग, हाँ सारा एक तरफा। चिराग कहीं अगर साथ मिल गए तो कहीं मिलने का बातें नहीं है। वो तो ऐसे शुभ समय आए जो पिताजी को लेके गए। क्या लगता है चाचा? एकदम भाजपा का है इस बार। भाजपा जदयू का दोनों का जो संगठन है अलायंस है इसमें, और एकदम ये चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। कहीं मोदी से तो नीतीश की नाराजगी? उनसे भी प्रभावित है लोग, मोदी जी के काम से भी, हाँ बहुत प्रभावित हैं। आप किसे वोट दीजिएगा चाचा? भाजपा को, बस इंजीनियर शैलेंद्र को। अच्छा, प्रतिनिधि आपके जो थे यहाँ से, कोरोना काल आया, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को, जनता के बीच कौन आया? इंजीनियर शैलेंद्र को 2015 में, लेकिन हार गए थे वो। हाँ, हार गए थे तो समय का फेरा है बस। जातीय समीकरण काफी मायने रखता है। वो तो बहुत मायने रखता है, जाति समीकरण। कुछ यूथ भी है, यूथ से भी जानेंगे। क्या लगता है आपको इस बार कौन विकास करेगा युवाओं का? विकास तो इस बार के लिए जो है प्लस पार्टी का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, युवा जितने भी, क्योंकि अगर आप एक तरह से देखिए तो प्लस पार्टी न जात न धर्म, पूरा क्या तो फोकस कर रही विकास के ऊपर। इंजीनियर शैलेंद्र का ये लोग बात करते हैं, इंजीनियर शैलेंद्र क्या किया? भंवरपुर में ब्राह्मण का अधिक है, यहाँ पे वोट है बीजेपी का, यहाँ पे काम करती है। और बताइए कहीं भी जगह विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि रोड बना दिए, मंदिर चमका दिए, कहीं पे जाके वोट ले लिए। इसका मतलब आरजेडी के जो लोग हैं उन्होंने क्या विकास किया? आरजेडी के यहाँ पे विकास नहीं किया, यहाँ पे नहीं, मुख्य रूप से भंवरपुर गांव में कुछ नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे उसका घर भी नहीं है, यहाँ पे शुरुआत से बीजेपी की घर रही है। लेकिन इस बार जो यहाँ का युवा जो है, हम
हम लोग प्रभावित हुए पुलस पार्टी से। आरजेडी के जो मुखिया है तेजस्वी कहते हैं कि पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो वो रोजगार कैसे देंगे? क्या लगता है कहीं तो युवाओं के साथ कहीं छल तो नहीं हो रहा है? छल हो रहा है उसके बाद पे तो हमको खुद विश्वास नहीं है, क्योंकि एक पार्टी का जो अध्यक्ष जो उसका वो खुद मतलब कभी उठपुटांग मतलब कभी भी कोई भी भाषण देते हैं, उसके बाद पे तो बिलीव नहीं है। हाँ, इस बार युवा जो यहाँ का युवा अभी जस्ट हम लोग नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, निधि भूषण का यहाँ जो प्रत्याशी हैं बीरपुर विधानसभा के, तो उसके नॉमिनेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं। यहाँ का यूथ जो है बाकी जीते या नहीं जीते उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम लोग अभी विश्वास, हम लोग जो युवा हैं विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन अभी हम लोग को नज़र आया, इससे पहले कोई भी ऑप्शन नहीं था। दोनों तरह से बाहुबली खड़ा होते हैं और वही करते हैं, कोई ऑप्शन हम लोग के पास नहीं रहता। लेकिन हम लोग यूथ हैं, पहली बार हम भी वोट देंगे इस बार। हम मेरे लिए इंजीनियर निधि भूषण, प्लूरल्स पार्टी जिंदाबाद। चलिए, सही बात है, यूथ है, नई सोच है, नई पार्टी भी प्लूरल्स आई है, अपनी अपनी सोच है। एक तरफ एक्सपीरियंस है, एक तरफ युवा की सोच है। युवा मानते हैं कि प्लूरल्स के जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा इनके लिए बेहतर होंगे। आपको क्या लगता है, भाजपा या आरजेडी? इंजीनियर साहब जीतेगा। मतलब भाजपा? हाँ, भाजपा। वोट देंगे भाजपा? और हम डन है, वोट देंगे भाजपा के। अच्छा, क्यों वोट देंगे? क्या भाजपा ने क्या ऐसा किया है कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा काम क्या है, बॉन्ड बचाया, हमको बचा लिया, तो हम मुझे यही बहुत है। काम किया है। क्या लगता है भैया आपको? हमको इंजीनियर सरेंडर जीतेगा। भाजपा आपको लग रहा है? भाजपा। मतलब बीरपुर के लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा। हाँ, तो काफी लोग हैं जो भाजपा कह रहे हैं, और उसके साथ ही साथ आरजेडी से काफी लोग नाखुश भी है। इसके अलावा जो युवा है, युवा जो प्लूरल्स की बात करते हैं, नई पार्टी है, पुष्पम प्रिया चौधरी उनकी सीएम कैंडिडेट है। अब कितनी सीटें लाती है वो तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ तो पल्ला मेरे ख्याल से क्या भाजपा का भारी लग रहा है? जी हाँ, हाँ। क्यों ऐसा क्यों है? ये मिलनसार हैं, सहयोगी हैं, मदद करते हैं। विकास की बात करती है भाजपा, विकास हुआ है बीरपुर में? विकास हुआ है, देखते नहीं है जो कि रोड है, गली गली रोड हुआ है, क्या कहते हैं वो आंगन जो जाएगा मेन रोड से, ब्रांच रोड से वहाँ तक सब। 5 साल से आपके विधायिका थी आरजेडी से, उनका बोर्ड काफी कम नजर आया यहाँ पे जहाँ भी काम हुआ है। 5 साल पहले का ही बोर्ड ज्यादा नजर आया यहाँ पर। इंजीनियर शैलेंद्र जो आपके बीजेपी के प्रत्याशी थे, बीजेपी के विधायक थे, ऐसा क्यों? बोर्ड आखिर क्यों नहीं दिखता है उनके नाम का? ममता रानी के नाम का बोर्ड क्यों नहीं दिखता है जो 5 साल घूमते नहीं है? जब से विधायिका चुनकर की गई है वहीं रहते हैं, नहीं गाँव आते हैं, नहीं घर आते हैं, नहीं किसी का। तो ऐसा है कि खौफ तो ऐसा है कि इस बार बुलो मंडल खुद उतर गए हैं चुनावी मैदान में। तो क्या बुलो मंडल पे विश्वास करेगी जनता या फिर बीजेपी को ही लाएगी? वो तो बाद की बात है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। अभी तक तो उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, नहीं सहयोग करते हैं, नहीं काम कोनो विकास का करते हैं। ठीक है, तो विकास पर बात कर रहे हैं यहाँ के लोग और विकास ही चाह रहे हैं। काफ़ी लोग थे यहाँ पर, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि बीजेपी और एनडीए की जो अलायंस है उनके अलायंस में काम हुआ है और यहाँ के लोग भी इस बार जो है चुनना चाहेंगे बीजेपी के ही उम्मीदवार को। कुछ लोग हैं उनकी भी नई सोच है, कुछ प्लूरल्स बता रहे हैं, कुछ लोग आरजेडी भी बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों का मानना है कि जो विकास के कार्य करे गए थे बीरपुर में वो 2010 से 2015 के कार्यकाल में जब यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र थे उस वक्त ज़्यादा हुए थे। 15 से 20 का जो इनका टेन्योर था, काम जो है काफ़ी कम हुए, विकास रुक गया। लेकिन इस बार 2020 में फिर से चुनाव है, अब देखना है कि यहाँ की जनता किसे चुनती है। 10 नवंबर को इसका फैसला कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।